जय हिंद दोस्तों। बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हमारा एक ही लक्ष्य है, आपको सफलता दिलाना। क्योंकि अगर हम आपको सफलता दिलाएंगे, इससे जीत हमारी होगी। अगर आप एमपीपीएससी, एमपी व्यापम, एमपी पुलिस या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि जो लोक नृत्य हैं, कौन से लोक नृत्य से हमारा हर एग्जाम में 100%, 100 तो नहीं बोल सकते, 99% प्रश्न आते ही हैं। लेकिन छात्र हमेशा किस बात में गलती कहाँ कर देते हैं? वे अंचलों में उलझ जाते हैं कि कौन सा लोक नृत्य किस अंचल का है। ठीक है, कि मालवा का है, निमाड़ अंचल का है, बुंदेलखंड का है या बघेलखंड का है। इस वीडियो में आज हम इन जो अंचल का कंफ्यूजन है उसे दूर करेंगे। इस क्लास को देखने के बाद मध्य प्रदेश का कोई भी लोक नृत्य या जनजातीय नृत्य आपको आपकी उंगलियों पर दिखेगा, मतलब आपको याद होगा। आज हम इसे रटेंगे नहीं, बल्कि इसे बिंदास तरीके से याद करेंगे, शॉर्टकट ट्रिक से याद करेंगे और अपने दिमाग में इसे लॉक करके रख लेंगे। और हाँ, इसकी आपको पीडीएफ बनाने की भी जरूरत नहीं है। इसकी पीडीएफ हम आपको दे देंगे। आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ना ही स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत है। पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी, ये मैं आपको वीडियो के बीच में बता दूंगा। तो बिना देरी क्यों हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता चला कि हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य। क्या है? मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य। पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। इसे हम अंचलवार पढ़ेंगे, जैसे निमाड़ का, फिर मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड। उसके बाद में कुछ जनजातीय नृत्य भी देखेंगे। ठीक है, तो देखो, नृत्य के बारे में थोड़ी सी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता इसके लोक नृत्यों में जीवंत रूप से प्रकट होती है। इस संदर्भ में हस्त पुस्तिका में राज्यों के 4 प्रमुख अंचलों में लोक नृत्य तथा विभिन्न आदिम जनजातियों के पारंपरिक नृत्यों को उनकी प्रासंगिकता, अवसर और विशेषताओं के साथ सूचीबद्ध किया गया। जो हमने पीडीएफ बनाई है उसमें इसको अलग अलग, जैसे निमाड़ अंचल, मालवा अंचल, बुंदेलखंड, बघेलखंड अंचल में दिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं निमाड़ के कौन से हैं, मालवा के कौन से, बुंदेलखंड के, बघेलखंड के और जनजातीय नृत्य कौन से हैं। देखो, निमाड़ अंचल के सबसे पहले हम देखते हैं तो गणगौर नृत्य, आड़ा खड़ा नृत्य, काठिया नृत्य, मांडलिया नृत्य या फिर फेफरिया नृत्य। मालवा अंचल के हो गए मटकी, रजवाड़ी, पतंगनाच, गरबा गरबी, कहरवा, झाला, गेर नृत्य तथा डंडा। बुंदेलखंड अंचल के राई, बधाई, ढिमराई, जवारा, कानड़ा, सेरा, रास, कलश, रावला, बाबा और नौरता। वहीं बघेलखंड अंचल के बिरहा, कहरा, दादर, सुआ, कलसा, केमाली, राई, बीछी, दोगरा। जनजातियों में कर्मा, सेला, भगोरिया, रीना, चटकोरा, गेंडी, परधोनी, बाल नृत्य, लहंगी नृत्य आदि हमारे मध्य प्रदेश में प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, अब हम इसकी डिटेल देख लेते हैं तथा इन्हें ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं कि कौन सा जो लोक नृत्य है किस अंचल का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं वीरों की भूमि बुंदेलखंड की ओर, जहां से नृत्यों को ध्यान से देखेंगे। क्योंकि यहाँ हमारे जो राजकीय नृत्य है वो भी बुंदेलखंड अंचल से ही है। ठीक है, तो जो हमारा राजकीय नृत्य है वो कौन सा है, सबसे पहले हम उसी की बात करते हैं। वो है हमारा राय नृत्य, जो कि बुंदेलखंड से है। विवाह, जन्म और खुशी के उत्सव पर इसे किया जाता है। इसके हम विशेष तथ्य देखते हैं। यह मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य। इसे मुख्य रूप से जो करता है उसे बेड़नी कहा जाता है। बेड़नी के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है, जो मृदंग की तीव्र थाप और पर गति से घूमती है। पहले हम इसकी डिटेल पढ़ लेंगे, उसके बाद में हम सभी को मिलाकर एक ट्रिक या फिर कोड करेंगे, एक दूसरे से जोड़कर याद करेंगे, तो उससे आपको जल्दी याद होगा। ठीक है, इसके लिए हम पहले इसके सभी नृत्य देख लेते हैं तथा उनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो राई नृत्य होगा राई बधाई। बधाई जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि विवाह या फिर किसी भी पुत्र जन्म हो गया या फिर किसी मन्नत पूरी होने पर हम बधाई देते हैं, तो यह मतलब खुशी के अवसर पर की जाती है। ठीक है,
अगला है हमारा जवारा नृत्य, जो कि बुंदेलखंड का ही है। यह जवारा कब, जैसे हम चैत्र और क्वार मास में जो नवरात्रि बनाते हैं, तो उसमें क्या गेहूं के जवारे लगाते हैं। ठीक है, कृषि समृद्धि के प्रतीक जवारा, जौ के पौधों या फिर गेहूं के पौधों, अब जौ के तो बहुत कम मिलते हैं, तो गेहूं के पौधे ही लगाते हैं। महिलाएं सिर पर रखकर संतुलन के साथ क्या नृत्य करती है। ठीक है, अगला है हमारा ढिमरिया नृत्य, ढिमरिया या फिर इसको हम ढिमरियाई नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, जो कि बुंदेलखंड का अंचल का है। यह मांगलिक अवसर और त्योहारों पर किया जाता है। इसमें कौन सी जो ढीमर या ढीमर जनजाति, कौन सी माझी जिसे या केवट या ढीमर जनजाति या समाज के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। इसमें पैरों की गतियों का अत्यंत तीव्र होती है। ठीक है, योगा में ढीमरिया नृत्य। अगला हमारा कानड़ा नृत्य, जो कि बुंदेलखंड का ही है। विवाह एवं मांगलिक अवसरों पर कानड़ा नृत्य धोबी जनजाति, धोबी समाज करता है। भगवान कृष्ण के चरित्र भक्ति रस के इसमें गीत भी गाए जाते हैं। ठीक है, अगला हमारा सेरा नृत्य, बुंदेलखंड में वर्षा ऋतु में पुरुषों के हाथों में छोटे डंडे लेकर उन्हें आपस में टकराते हैं और वीरता पूर्वक ये किया जाता है। मतलब वीर प्रधान रस नृत्य है ये हमारा। रास नृत्य बुंदेलखंड का ही है। शरद पूर्णिमा और कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जी क्या रास करते रहते थे, इसलिए रास नृत्य। ठीक है, श्री कृष्ण और राधा के पौराणिक प्रेम में कलश, बुंदेलखंड में जब बारात आती है तो, या फिर दुल्हन घर जाती है तो हम क्या बारात से जो कलश रखते हैं, या फिर दूल्हा आता तो भी जो सालियां हैं वो कलश से गृह प्रवेश करवाती है। महिलाएं सिर पर सजे हुए पीतल या मिट्टी के कलश रखकर सदे हुए कदमों से मांगलिक नृत्य करती है। रावला नृत्य हंसी मजाक का नृत्य है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। बाबा नृत्य भी कार्तिक मास में किया जाता है, कि जो बुंदेलखंड अंचल का है। इसमें जो चरवाहे हैं वो ग्रामीण पुरुष मोरपंख लगाकर टोलियों में लोकगीतों पर नृत्य करते हैं। ठीक है, अगला हमारा नौरता नृत्य, जो कि बुंदेलखंड में अश्विन अर्थात कुंवारों की नवरात्रि में किया जाता है। सुयोग्य वर की कामना हेतु भित्ति चित्रों सुवटा के समक्ष किया जाने वाला शांति लोक नृत्य है। ठीक है, तो लोक चित्र कला हमने कल देख ली थी, तो अब हम देखेंगे इनकी ट्रिक। हमने कौन कौन से नृत्य देखे इसमें, कानड़ा नृत्य, सेरा, रास, कलश, रावला और बाबा। इससे पहले हमने देखे थे राई, बधाई, ढिमराई, जवारा। ठीक है, अब हम इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो देखो इसको ट्रिक से याद करने के लिए सबसे पहले हम ये देख लेंगे। पहले वही जैसा कि हल्का हमने कल किया था, हम हमें अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन करना है कि बुंदेलखंड में क्या शादी हो रही है। क्या हो रही है, शादी हो रही है। शादी में सबसे पहले होगी तो क्या बधाई देंगे, शादी में सबसे पहले क्या बधाई देते हैं। फिर जो है बारात आ जाती है तो क्या कलश रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे, मुख्य द्वार पर कलश रखा गया। फिर जो बारात का मनोरंजन करने के लिए, कौन सा मनोरंजन करेंगे, तो मतलब हंसी मजाक होगा, तो हंसी मजाक वाला कौन सा नृत्य है, रावला नृत्य है। ठीक है, तो इसके बाद में जो रावला नृत्य होगा फिर स्टेज सजेगा, या फिर नृत्य करेंगे हंसी मजाक में, तो फिर एक बेड़नी नाम, बेड़नी कौन सा नृत्य करती है, राइन नृत्य। तो बेड़नी क्या राइन नृत्य करना चालू कर देती है। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो जो राइन नृत्य हो रहा है उसे देखने के लिए गांव से कौन कौन आया, धोबी भाई हमारे। धोबी भाई मतलब कौन सा नृत्य करते हैं, कानड़ा, तो कानड़ा हो जाएगा। धोबी भाई के अलावा फिर केवट भाई। ठीक है, केवट मतलब ढिमरिया नृत्य या ढिमरिया नृत्य। ठीक है, दोनों आए, और अगले दिन जब ये नृत्य होगा उसके अगले दिन डंडा लेकर, मतलब फिर वहां गंदा हो गया तो डंडा लेकर सेरा खेला। ठीक है, ये शादी के बाद फिर एक रस्म खेलाई जाती है डंडा की, तो हम उसे याद कर लेते हैं सेरा खेला। और नवरात्रि में जवारा और नौरता की पूजा की। हो गया ना पूरा बुंदेलखंड याद। अब देखो क्या क्या देखा इसमें हमने, शादी करवाई, शादी में सबसे पहले बधाई दी, बधाई दी, फिर उसके बाद में द्वार पर क्या कलश रखा, कलश रखने के बाद में हंसी मजाक का खेल हुआ तो रावला नृत्य। फिर उसके बाद में बेड़नी ने नृत्य चालू कर दिया, कौन सा राय नृत्य, जो कि हमारा राजकीय नृत्य है। राय को देखने कौन कौन आए, केवट भाई आए और धोबी भाई आए हैं। ठीक है,
तो केवट से हमारा हो जाएगा ढिमरिया नृत्य, और धोबी से हो जाएगा हमारा कानड़ा नृत्य। ठीक है, उसके बाद में डंडा लेकर, डंडा से डंडा नृत्य, आड़ा खड़ा नृत्य हो जाएगा हमारा। और नवरात्रि में जवारा और नौरता की पूजा हो गई, तो ये हमारा बुंदेलखंड कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हमारे पूर्वी हिस्से। पूर्व में कौन सा है, जैसे ये हमारा मध्य प्रदेश है मान लो, ये मध्य प्रदेश, तो ये मध्य प्रदेश का पूर्व है, मतलब बघेलखंड का क्षेत्र। तो हम चलते हैं बघेलखंड क्षेत्र की ओर। पहले हम बघेलखंड क्षेत्र को पूरे नृत्य देख लेंगे, कौन कौन से नृत्य है। उसके बाद में जैसा हमने बुंदेलखंड का याद किया है, वैसा ही हम बघेलखंड का भी जोड़ के याद कर लेंगे। तो बघेलखंड का हमारा पहला है बिरहा नृत्य। कौन सा? बिरहा। बिरहा जिसे अहिराई नृत्य भी कहते हैं। अहिराई मतलब अहिर जाति के द्वारा किया जाता है, जो कि बघेलखंड का दिवाली और विवाह के समय किया जाता है। मुख्यतः अहिर जाति द्वारा पुरुष हाथ की लाठियां तीव्र गति से पैरों को थिरकाते हैं और ऊंचे स्वर में बिरहा गीत गाते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा केहरा नृत्य, जो कि बघेलखंड अंचल का ही है। यह विवाह और सामाजिक मेलों में किया जाता है। ठीक है, इसमें केहरा, जो केहरा है वो ताल और बांसुरी की सुरीली धुन मुख्य होती है, और स्त्री पुरुष अलग अलग शैलियों में भाग लेते हैं। कौन कौन? स्त्री और पुरुष अलग अलग शैली में। ठीक है, अगला हमारा दादर नृत्य बघेलखंड का है, मांगलिक अवसर पर किया जाता है। इसमें कौन? कोटवार और कोल जातियों के द्वारा विशेष रूप से किया जाता है। ठीक है, अगला है हमारा सुआ नृत्य। सुआ नृत्य मतलब, सुआ का मतलब होता है तोता। तो महिलाएं क्या, मिट्टी का एक तोता टोकरी में रखेगी और उसके चारों ओर ताली बजाकर नृत्य करेगी। ये कब किया जाता है? दिवाली के आसपास, जब का फसल पकने पर यह किया जाता है। अगला है हमारा कलसा नृत्य, जो कि बघेलखंड का है। बारात में स्वागत के समय किया जाता है। कौन कौन सी जनजाति? अहिरा और गडरिया जनजाति। कलसा वही, इसमें कलसा बोल दिया, बाकी ये कलश ही है। बारात अगवानी में किया जाता है। अधिकतर नृत्य सेम ही होते हैं, बस उनके नाम अलग होते हैं। केमाली नृत्य, यही बुंदेल बघेलखंड में विवाह और सगाई के अवसर पर साजन सजनी नृत्य करते हैं। स्त्री पुरुष संवाद शैली में गाते हुए चक्राकार नृत्य करते हैं। राई बघेलखंडी में, बघेलखंड शुभ मांगलिक अवसर पर। बुंदेलखंड में राई से भिन्न है, इसमें ढोलक का प्रयोग किया जाता है। जबकि जो बुंदेलखंड में क्या है, मृदंग का उपयोग किया जाता है राई नृत्य में, और इसमें ढोलक का प्रयोग होता है, और पुरुष भी महिलाओं के साथ थिरकते हैं। ठीक है, अगला है हमारा बिछी या बिछी या डोगरा, डोगरा नृत्य। ठीक है, इसमें ये एक स्थानीय नृत्य है जो सामूहिक घेरा बनाकर ढोल की थाप पर किया जाता है। कब? कृषि त्योहार एवं मेलों में। ये हो गया हमारे बघेलखंड अंचल के। कौन कौन से देखा हमने? देखो, बीजी या बिछी या डोगरा, उसके आदमी, उससे पहले हमने देखा था राई, कलसा, केमाली, राई, सुआ नृत्य, उसके अलावा दादर, केहरा, बिरहा, इतने नृत्य देखे। अब हम इसे भी, जैसा कि हमने बुंदेलखंड को ट्रिक से याद किया था, वैसे ही हम इस बघेलखंड को भी याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? यहाँ पर हम लिख के याद करेंगे। देखो, बघेलखंड में कौन? साजन सजनी, अर्थात कौन? कौन सा नृत्य? केमाली नृत्य। अपनी बारात लेकर आए हैं। साजन और यह साजन सजनी को लेकर, लेने के लिए अपनी क्या बारात लेकर आया। स्वागत में कौन करा? अहिर। तो अहिर से हो जाएगा हमारा अहिरियाई नृत्य। ने सिर पर क्या रखा? कलश रखा। अहिर जाति के लोगों ने सिर पर कलश रखा, तो अहिर से हो जाएगा अहिराई नृत्य, कलश से हो जाएगा हमारा कलसा नृत्य। ठीक है, और बिरहा, बिरहा मतलब अहिराई नृत्य, इसको भी अहिराई ही गाते हैं, तो अहिराई गाते हुए लाठियां घुमाई। ठीक है, और शादी मंडप में क्या, कौन था? कोटवार। कोटवार भाई थे। कोटवार एक जनजाति है, उसके हम जनजातियों को भाइयों से याद कर रहे हैं। तो कोटवार भाई ने अपने जो दादाजी है, मतलब दादर गाया, फिर दादाजी को गाने के लिए बुलाया, फिर एक दादर गीत है वो गाया। ऐसा हम याद कर लेंगे। क्या क्या देखा अभी तक हमने? साजन सजनी को लेकर बारात लेकर आए हैं, तो इसमें हो जाएगा केमाली नृत्य। उसके बाद में स्वागत किस किस ने किया? अहिर ने किया और कोटवार भाई ने किया। ठीक है, अहिर और कोटवार, तो अहिराई नृत्य, कोटवार नृत्य। कैसे किया? बिरहा में और लाठियों के साथ।
विवाह होता है तो लाठियों के साथ किया, ठीक है। और शादी में जो कोटवार भाई थे उन्होंने दादर गाया। शादी में क्या, कोटवार भाई ने क्या, दादर गाया, ठीक है। या फिर अहिराज ने बिरहा गीत गाया और कोटवार ने दादर नृत्य गाया, ऐसा भी हम याद कर सकते हैं। तो महिलाओं ने क्या, जो तोते थे, तोते से हमने क्या याद करा, तो तोते को क्या बोलते हैं, सुआ की तरफ झुक झुक कर ताली बजाई। और तोते भी थे तो उन्होंने महिलाओं को, जैसे गर्ल्स को रहता है कि कोई भी प्यारी चीज देखी उनके प्रति आकर्षित हो जाती है, तो उन्होंने तोते देखे, तोते प्यारे होते हैं, तो उनके पास जाके उन्हें प्यार करने लगी, मतलब उन्हें देखकर झुक झुक कर ताली बजाई। और अंत में जब सब हो गया तो उन्होंने जो अपना जो ढोलक है, ढोलक की थाप पर बघेलखंडी राई और केहरा ताल पर डांस किया। तो ये हो गया हमारे बघेलखंड के नृत्य, ठीक है। कौन कौन से, केहरा, केमाली, दादर, सुहान नृत्य, कलसा, राई, बधाई, ढिमराई, ये तो उसके हैं। तो राई के बाद में बीछे नृत्य, ठीक है। ये हो गया हमारा बघेलखंड का। बघेलखंड के बाद में हम चलते हैं मालवा की ओर। तो देखो, मालवा की ओर जाने से पहले हम क्या करेंगे, अभी कौन कौन से बच्चे हैं, मालवा के और निमाड़ के और सबसे महत्वपूर्ण जनजातीय नृत्य हमारे बचे हैं, ठीक है। उनसे बढ़ने से पहले मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य राई में मुख्य नर्तक की जो नृत्य होती है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। और हाँ, अगर आपको हमारे ये शॉर्टकट और पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है और आपको ये जो ये पीडीएफ है वो चाहिए, तो जो नंबर दिए गए हैं हमारे, उस पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देगी, ठीक है, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं अब मालवा की ओर। तो देखो, अब बात करते हैं मालवा अंचल की। मालवा के जो नृत्य है, मालवा के नृत्य किसके लिए जाने जाते हैं, अपनी शालीनता के लिए। किसके लिए जाने जाते हैं, अपनी शालीनता के लिए, ठीक है। शालीनता और राजशाही अंदाज के लिए जाने जाते हैं। किस किस के लिए, एक तो शालीनता के साथ और राजशाही अंदाज के लिए जाने जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं, पहला है हमारा मटकी नृत्य, दूसरा रजवाड़ी। जैसा हम सभी बुंदेलखंड और बघेलखंड को याद किया, वैसा ही हम मालवा को भी याद करेंगे। पहले हम उसकी डिटेल देखेंगे, उसके बाद में हम उसे भी जोड़ के ऐड करके हम याद कर लेंगे। पतंग नाच, गरबा गरबी, गेर डंडा और कहरवा। कौन कौन से, मटकी, रजवाड़ी, पतंग नाच, गरबा गरबी, गेर डंडा और कहरवा या झाला। मटकी मालवा विवाह मांगलिक अवसर पर किया जाता है। ढोल की मटकी ताल पर महिलाएं सिर पर मटकी संतुलित कर कर ये रखती है। ये मालवा का एक मुख्य एकल नृत्य है। कैसा नृत्य, एकल नृत्य है। अगला हमारा रजवाड़ी नृत्य, यह शाही रजवाड़ी की शैली में होता है, ठीक है। साड़ियों के पल्लू को शालीनता से पकड़कर किया जाने वाला पारंपरिक महिला नृत्य है। कब किया जाता है, या विवाह या समारोह में किया जाता है। पतंग नाच मालवा का है, ये हम देख ही रहे हैं मालवा का। मकर संक्रांति पर किया जाता है। पतंग उड़ाने की उमंग और उसकी शारीरिक मुद्राओं को नृत्य के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अगला है गरबा गरबी, जो नवरात्रि होती है, कौन सी, शारदीय नवरात्रि, उसमें यह नृत्य किया जाता है। इसमें क्या, जो एक घड़ा लेंगे उसमें छेद कर लेंगे, ठीक है। छिद्रित दीपक वाले घड़े में, मतलब छेद, एक घड़े में छेद है, उसके अंदर दीपक रखकर उसके चारों ओर तालियां बजाकर डंडों की सहायता से किए जाने वाला यह नृत्य है। अगला है गेर। गेर हमें पता है होली या रंग पंचमी पर होती है, इंदौर में आप सभी ने देखा होगा। कहरवा नृत्य मालवा में सामाजिक उत्सव में, ठीक है। इसमें क्या होता है, नृत्य के समापन पर जब ढोल की गति अत्यंत तीव्र हो जाती है तब नर्तक स्फूर्ति के साथ झेला गाता है, झाला लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे थे मालवा के नृत्य। अब आई वही बारी मालवा की ट्रिक की कि हम मालवा के जो नृत्य हैं उसे कैसे याद करें। तो वैसे ही जैसे हम याद करते आ रहे हैं, जैसे मालवा में कौन है, रजवाड़ी लोग हैं, ऐसा हम याद करते हैं। रजवाड़ी में कौन, महिलाएं हैं। महिलाएं क्या, सिर पर मटकी रख रही है, मटकी रख कर क्या बहुत शालीनता से नाचती है। फिर क्या करती है, महिला ही नवरात्रि में गरबा करती है, ठीक है। और संक्रांति में वो पतंग उड़ाते हैं, बच्चे पतंग उड़ाते हैं, लेकिन महिलाएं जो है उनके लिए खाना वगैरह या तिल के लड्डू बनाती है। तो पतंग
उड़ाती है संक्रांति में कौन, बच्चे उड़ाते हैं। और तिल के लड्डू कौन, महिलाएं बनाती है। ठीक है, तो पतंग उड़ाने का इसमें हो जाएगा। और होली पर कौन, पुरुष गेर और डंडा लेकर आते हैं और अंत में तेज ढोल पर झाला खत्म कर देते हैं। ठीक है, क्या क्या हो गया, दो, इसको हम दो तरह से कनेक्ट कर लेते हैं। देखो, मालवा में कौन, मटकी, रजवाड़ी महिला रहती है जो कि मटकी से नृत्य करती है, इतना हम कर लेंगे। मालवा में जो महिला है वो पतंग उड़ाती है, ऐसा हम याद कर लेते हैं। बेसिकली पतंग पुरुष उड़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर मालवा में महिला पतंग उड़ाती है, हम ऐसे याद करेंगे। पतंग उड़ा रही तो वो कैसे उड़ा रही, गरबा खेलते हुए उड़ा रही। ठीक है, गरबा खेलते हुए उड़ा रही, तो क्योंकि नवरात्र में गरबा अधिकतर महिलाएं ही खेलती है, तो या तो फिर हम ऐसे याद भी कर सकते हैं कि गरबा कर रही है तो वो कैसा नृत्य कर रही है, गरबा में पतंग का नाच कर रही है। और वो गरबे में क्या, गेर चाहिए उनको, तो गेर और डंडा चाहिए गरबा करने के लिए, तो गेर नृत्य भी कौन, महिलाएं कर रही है। और आखिरी में वो झेल लेती है सबको, तो झाला ले लेती है। तो झाला सामाजिक पर, गेर का सभी को पता है कि होली पर ही किया जाता है, बस हम इधर नाम याद करने के लिए एक ही चीज से जोड़ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा मालवा अंचल का। कैसे, मालवा में राजवाड़ी महिला रहती है जो कि नवरात्रि में गरबा गरबी करती है, गरबा गरबी में पतंग नाच करती है, पतंग नाच में गेर मतलब लकड़ियों का प्रयोग करती है तो गेर खेलेगी वो, और उसके बाद में झाला ले लेगी। तो ये हो गया हमारा मालवा के नृत्य। अब इसके बाद में हम चलते हैं हमारे सुनहरे जिले अर्थात निमाड़ अंचल पर, जहाँ के कुछ ही नृत्य फेमस है जो हम देख रहे हैं, जिसमें पहला है गणगौर, आड़ा खड़ा, काठिया, मांडल्या, फेपरिया। ठीक है, गणगौर यह निमाड़ का सबसे मतलब प्रतिष्ठित नृत्य है, जहाँ सिर पर महिलाएं जो है सिर पर रथ या देवता की चौकी रखकर कठिन मतलब संतुलन बना के काम करती है। दूसरा है आड़ा खड़ा नृत्य, निमाड़ अंचल का। आड़ा खड़ा जन्मभूमि या विवाह संस्कार पर होता है, जन्म मुंडन के समय महिलाएं अपनी कमर और हाथों को ऊपर नीचे आड़ा खड़ा गति देकर झुकती और नाचती है। काठिया नृत्य देव प्रबोधनी 11 पर मतलब एकादशी या 11 पर रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर हाथ में सजी हुई बांस की काठी शारीरिक मुद्राओं का प्रदर्शन करते हैं। मांडल्या या फिर मांडल्या नहीं मांडल्या नृत्य निमाड़ अंचल का विवाह के अवसर पर, यह पुरुष प्रधान है। फेपरिया निमाड़ का विवाह के मांगलिक अवसर पर। यह जोड़ा नृत्य मतलब कपल डांस है, मतलब जोड़े में किया जाता है, जिसमें फेपरिया नामक पुंगी जैसे वाद्य यंत्र की धुन बजाई जाती है। अब आई इसको ट्रिक से याद करने की बारी। पहले हम देख लेते कौन कौन से देखे, गणगौर, आड़ा खड़ा, काठिया, मांडल्या, फेपरिया। 5 नृत्य मुख्य देखे। इसकी जो ट्रिक बनेगी, निमाड़ में क्या गणगौर होता है, गणगौर के अवसर पर महिला सिर पर हाथ रखती है। ठीक है, फिर ढोल बजाकर आड़ा खड़ा नृत्य करती है, महिलाएं सिर पर हाथ रखती है गणगौर के समय और आड़ा खड़ा नृत्य करती है। फिर पुरुषों को गुस्सा आ जाता है तो उन्होंने क्या, एक मांडल मांडल अर्थात ढोल उठाया और उन्होंने मांडल्य शुरू कर दिया, मतलब ढोल बजाना चालू कर दिया। फिर जोड़ों में मतलब फेपरिया की पुंगी पर कपल डांस किया, और कपल डांस किया तो बांस की लाठी पकड़कर किया, हमेशा याद कर लेंगे। काठी काठी को हम याद कर लेंगे, बांस की लाठी लेकर शिवरात्रि मनाने चले गए, तो हाँ ये याद कर लेते, बांस की लाठी लेकर शिवरात्रि मनाने चले गए तो शिवरात्रि नृत्य हो जाएगा। मंदिर जाते तो जहाँ ज्यादा दूर जाना पड़ता है हमें लाठी की जरूरत पड़ती है, तो लाठी हो गया हमारा इससे। देखो क्या होगा, निमाड़ में गणगौर पर महिलाओं ने सिर पर हाथ रखकर आड़ा खड़ा नृत्य करा। पुरुषों को गुस्सा आया तो उन्होंने मांडल्य ढोल उठाकर मांडल्य चालू कर दिया, और फिर ढोल बज रहा था तो फेपरिया अर्थात जोड़ों में नृत्य किया गया, और उसके बाद में काठिया नृत्य मतलब लाठी लेकर कहा शिवरात्रि के ले चले गए। ये हो गया हमारा मालवा अंचल के नृत्य। अब है हमारा सबसे जो है इम्पोर्टेंट नृत्य। इस भाग से मध्य प्रदेश में जनजाति पर आधारित है, जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसमें वो नृत्य शामिल है जो कि हमारे लोक नृत्यों का राजा कहा जाता है, जिसे वो है हमारा सबसे पहला कर्मा नृत्य, जो कि गोंड बेगा और कोल जनजाति के द्वारा किया जाता है। भाद्र
पद एकादशी में यह लोक नृत्यों का राजा कहा जाता है। इसे ही जो हमारी गिनीज बुक है उसमें शामिल होने वाला कौन सा पहला नृत्य इसे गिनीज बुक में शामिल किया गया है, जो कर्म की प्रधानता को दर्शाता है। ठीक है, देखो जनजाति क्या कर्म करने में कर्मा करते हैं ज्यादा, कौन कौन से लोग, गोंड, बेगा और कोल के जो जनजाति के लोग सबसे ज्यादा कर्म करते हैं। ठीक है, तो कर्मा नृत्य इन तीनों का हो गया। सेला नृत्य गोंड और बेगा का है। शरद ऋतु में पैरों में घुंघरू बांधकर हाथ जोड़कर किया जाता है। ठीक है, अगला है भगोरिया। भगोरिया सभी को पता है, भील भिलाला। होली के 7 दिन पारंपरिक चांदी के गहनों सजी भील, साखिया, मांदल, थाप उमंग की प्रतीक है। जब हम जनजातियां पढ़ेंगे उस समय हम ये जो जनजाति के नृत्य है सारे ट्रिक बनाकर याद कर लेंगे। अभी यह नृत्य का टॉपिक चल रहा था इसलिए मैंने ये नृत्य यहाँ भी डाल दिए ताकि आप एक बार इन्हें पढ़कर देख सको या आपको पता चल जाए कि ये नृत्य इसमें भी है। जब आप शॉर्ट में रिवीजन करो तो ये आपका हो जाए, वहां पे पीडीएफ में डाल दिया है। बाकी हम इन्हें अच्छे से ट्रिक के माध्यम से जोड़ते हुए वही याद करेंगे। रीना गोंड बेगा का है, दिवाली के ठीक बाद किया जाता है। ठीक है, चटकोना नृत्य कोरकू जनजाति का है, विशेष सामाजिक उत्सव पर। गेंडी नृत्य गोंड प्रधान है, श्रावण मास में किया जाता है। देखो चटकोरा बांस की चटकनी लेकर खंजरी की थाप पर किया जाता है। रीना नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। भगोरिया तो सबको पता ही है, 7 दिन चलता है, 3 भागों में होता है। परधोनी बेगा जनजाति पर। विवाह के समय, बारात के स्वागत के समय। लहंगी नृत्य सहरिया जनजाति पर सावन मास में। बार नृत्य कंवार जनजाति द्वारा विशेष पर्व व मन्नत पूरी होने पर किया जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे जनजाति नृत्य। इसका भी हमारे पास ट्रिक बनी हुई है, जैसे हम देखते हैं कोरकू जनजाति का चट कर गई, गंदली, ढांडल, तो ये सारे कोरकू जनजाति के हो गए। अगर हम सहरिया जनजाति की बात करें तो रागिनी, लहंगी, दुलदुल घोड़ी, मतलब रागिनी की शादी में घोड़ी को हमने क्या लहंगा पहनाया, तो ये हो गया हमारा सहरिया जनजाति के। तो ऐसी ट्रिक बनी हुई है, जब हम जनजातियां पढ़ेंगे तो एक साथ सारे नृत्य वहीं की वहीं देख लेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ नाम डाले हैं और ज्यादा कुछ नहीं किया, उनको ट्रिक के माध्यम से नहीं बता रहा हूँ। अनावश्यक रूप से वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम शॉर्ट में रख रहे हैं। एक बार हम यहाँ से भी एक छोटी सी ट्रिक बनाकर याद कर लेते हैं, वो तो याद है ही है, लेकिन अगर हम शॉर्ट ट्रिक से बात करें तो देखो गणगौर में आड़ा खड़ा नृत्य किसने किया? निमाड़ अंचल में महिलाओं ने गणगौर पर सिर पर हाथ रखकर आड़ा खड़ा नृत्य किया। पुरुषों को गुस्सा आ गया तो वो मांडल्य करने लगे और जोड़ों में नृत्य करने लगे, फेफरे मतलब जोड़ों में, और लाठी लेकर शिवरात्रि की ओर चल दिए। एक हम ऐसा याद कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा याद कर सकते हैं जैसे निमाड़ अंचल है, जैसा कि मैंने याद किया था, मैंने पर्टिकुलर एक एक किया था, तो गणगौर नृत्य निमाड़ में मुझे पता था। अब फिर ये जो ड़ आ रहा है, आड़ा में भी ड आ रहा है, मांडल्या में भी ड आ रहा है, तो ये ड से मैंने 2 नाम याद कर लिए, आड़ा खड़ा और मांडल्या। और निमाड़ अंचल में क्या फूफाजी रहते हैं, हमने ऐसा याद कर लिया। निमाड़ में मेरे क्या फूफाजी रहते हैं, तो ऐसा याद कर लिया। और निमाड़ से लोग काठी, जो काठी वाले बाबा आते हैं हमारे इधर, क्या वो निमाड़ से आते हैं, तो मैंने ऐसे याद करा। तो ये हो गया हमारे निमाड़ अंचल के नृत्य। एक हम ऐसे भी याद कर सकते हैं और एक वो पूरा ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। देखो माँ से मालवा अंचल होगा, माँ से मटकी, मटकी बजाएंगे तो रजवाड़ी लोग बजाएंगे, हम ऐसा याद कर रहे हैं। ये सिर्फ हम ट्रिक याद करने के लिए बना रहे हैं, बाकी कोई लेना देना नहीं है। जब मालवा में हम छोटे थे तो हमने खूब पतंग उड़ाई थी, तो पतंग नाच भी मालवा का ही है। हम गरबा भी करते हैं, जब नवरात्रि आती है तो गरबा घर भी हमारे यहाँ का है। झाला नृत्य, झाला जी हमारे गांव में एक व्यक्ति है जिसे हम झाला जी कहते हैं, तो झाला जी से वो हो जाएगा मालवा अंचल का, और वो मालवा में रहते हैं। गेर होली पे करते हैं, ये सभी पता है। डंडा नृत्य, डंडे से हम एक दूसरे को मारते थे छोटे थे जब। अब इसकी मैंने एक छोटी सी अच्छी सी ट्रिक बनाई थी, बुंदेलखंड अंचल। राई बधाई ढिमराई जवारा कानड़ा सेड़ा, इसको मतलब एक अच्छे से बोलो, राई बधाई ढिमराई जवारा कानड़ा सेरा, रास रखकर कलश में रावला बाबा नोरता। बाबा बावला हो गए, नोरते में कलश रख लिया उन्होंने रास में करते हुए। अगला है हमारा बघेलखंड का बिरहा, केहरा, दादर, सुआ, कलसा, केमाली। बिरहा मतलब अहिरा, कहरा, बेरा जो बेरा होता है मतलब जो जिसे सुनाई नहीं देता, वो क्या कह रहा है। दादाजी, सुआ मतलब तोतों को, कलश से, केमाली मतलब पानी दिखा दो,
मतलब माली माली पानी दिखा दो, राई नृत्य करो, बीछी और दोगरा। फिर अगला जनजाति कर्माशिला, भगोरिया, नैरा, चटकोरा, गेंडी, परधोनी, बार और लहंगी नृत्य। ये थे हमारे मुख्य लोक नृत्य तो और जनजातीय नृत्य, जिसे हमने आज बहुत ही आसान और बिंदास तरीके से याद किया। ठीक है, उम्मीद है आज की क्लास के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन बाकी नहीं रहेगा, और ना ही इस क्लास के बाद आपको अन्य क्लास देखने की जरूरत रहेगी। और हाँ, अगर आप इस पूरी पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आपको मैंने बताया है, हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज करें या फिर कॉल करके हमारी टीम से बात करें, टीम हमारी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, जाने से पहले अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अपनी राय जरूर देकर जाएं, और कमेंट में बताइए कि अगला टॉपिक आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, और बेल आइकन को भी आप दबा लीजिएगा ताकि आपसे कोई इम्पोर्टेंट क्लास मिस ना हो जाए। ठीक है, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि सफलता आपकी जीत हमारी। मिलते हैं अगली धमाकेदार क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।